Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Razia Nisar. I'm your Islamic instructor from tutoria.pk. उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की सलामती के साथ हशाश बशाश हैं। आज मैं आपके सामने एक नए सबक के खुलासे के साथ हाजिर हूँ। सबक है आपकी किताब में सूरतुल अहज़ाब का रुकू नंबर 7, जिसमें हमारे पास आयात शामिल हैं 53 से लेकर 58 तक। आइए इन आयात का खुलासा आपके सामने बयान करते हैं। अल्लाह के नाम के साथ आगाज़ करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 53 तिलावत करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबीही इल्ला अन युज़ना लकुम इला तुआमिन गैर नाज़िरीना इनाहु वलाकिन इज़ा दुईतुम फदखुलू फ़इज़ा तुइमतुम फंतशिरू वला मुस्तअनिसीना लिहदीस इन्न ज़ालिकुम काना युज़िन नबिय्या फ़यस्तहयी मिनकुम वल्लाहु ला यस्तहयी मिनल हक़ व इज़ा सअलतुमूहुन्ना मताअन फ़स्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब ज़ालिकुम अत्हरु लिकुलूबिकुम व कुलूबिहिन वमा काना लकुम अन तुज़ू रसूलल्लाहि वला अन तंकिहू अज़वाजहू मिन बअदिही अबदा इन्न ज़ालिकुम काना इंदल्लाहि अज़ीमा। तर्जुमा: मोमिनों, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में ना जाया करो मगर इस सूरत में कि तुमको खाने के लिए इजाज़त दी जाए और उसके पकने का इंतज़ार भी ना करना पड़े। लेकिन जब तुम्हारी दावत की जाए तो जाओ, और जब खाना खा चुको तो चल दो, और बातों में जी लगाकर ना बैठे रहो। ये बात पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा देती है और वो तुमसे शर्म करते हैं और कहते नहीं हैं, लेकिन अल्लाह सच्ची बात के कहने से शर्म नहीं करता। और जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से कोई सामान मांगो तो पर्दे के बाहर मांगो, ये तुम्हारे और उन दोनों के दिलों के लिए बहुत पाकीज़गी की बात है। और तुमको ये शाया नहीं कि पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ दो, और ना ये कि उनकी बीवियों से कभी उनके बाद निकाह करो, बेशक ये अल्लाह के नज़दीक बड़ा गुनाह का काम है। आइए बढ़ते हैं इस आयत मुबारका के मफ़हूम की तरफ। इस आयत मुबारका में मोमिनीन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के हवाले से चंद तालीमात सिखाई जा रही हैं, चंद आदाब मुआशरत सिखाए जा रहे हैं। उनमें से पहला है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर के दावत के आदाब से मुतालिक, दूसरा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज से कुछ तलब करने के मुतालिक, और तीसरा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज से निकाह की हुर्मत के मुतालिक। तो आइए बढ़ते हैं इन नुकात की वजाहत की तरफ। इस आयत का पस मंज़र कुछ यूँ है कि ये आयत उस वक्त नाजिल हुई थी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह के मौका पर वलीमे का एहतमाम फरमाया। उस वक्त कुछ हज़रात खाने के वक्त से काफ़ी पहले आ बैठे और कुछ हज़रात खाने के बाद देर तक बैठे बातें करते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का एक एक लम्हा कीमती था। नीज़ घर में आराम का वक्त था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों की इस रवैये से तकलीफ़ हुई, लेकिन मुरवतन किसी को ये बात कह न सके। लिहाजा अल्लाह ताला ने ये आयत मुबारका नाजिल की और मोमिनीन को इस ज़िमन में तलकीन फरमाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरीके से ईज़ा ना दिया जाए। इस आयत मुबारका का हुक्म अगरचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक नाजिल हुआ है, लेकिन इसका हुक्म आम है, यानी आदाब मुआशरत में भी इन बातों का लिहाज रखना ज़रूरी है कि अगर आपको दावत दी जा रही है तो आप कबल अज़ दावत ना चले जाएं, वक्त पर तशरीफ़ लेकर जाएं और जो खाना मिल जाए उसको खाएं और उसके बाद आराम से उठकर आ जाएं। देर तक बैठकर बातें ना करते रहें। और अव्वल तो ये कि बिला इजाज़त, बिला ज़रूरत और बिन बुलाए किसी के घर जाए ना, और अगर ज़रूरतन आपको जाना पड़ता है तो बैठकर इस बात का इंतज़ार ना करते रहें कि खाना पकेगा, खाने का वक्त है तो आप खाना खाकर उठकर आएंगे, बल्कि आप जिस काम से जिस ज़रूरत के साथ गए हैं वो ज़रूरत पूरी करें और उठकर आ जाएं। लेकिन जब आपको खाने की दावत दी जाए तो फिर आप ज़रूर जाएं, जाकर खाना खाएं और खाना खाकर उठकर वापस आ जाएं, ना कि फ़जूल बैठकर किसी का वक्त ज़ाया करते रहें। इसके साथ एक और बात की तालीम दी जा रही है और उसका हुक्म पर्दे से मुतालिक है। इसमें यह फरमाया जा रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज से अगर मोमिनीन को कुछ काम हो, उनसे कुछ तलब करना हो, तो अरबों के रवैये के मुताबिक बिला झिझक दरवाज़ों से अंदर दाखिल ना हो जाओ, बल्कि पर्दे के पीछे से मांगा करो। इस आयत के नज़ूल के बाद अज़वाज मुतहरात ने घरों के दरवाज़ों में पर्दे लटका दिए और फिर उनको देखते हुए तमाम मोमिनीन जो थे उनके घरों के बाहर इसी तरह पर्दे लटका दिए गए। और इस तरह जब किसी मर्द को अहले खाना से कुछ तलब करना होता तो वो पर्दे के पीछे से तलब करते। तो यहाँ पर एक पर्दे का अहम हुक्म सिखाया जा रहा है। फिर ये फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा ना पहुँचाओ, यानी मुसलमानों का कोई तर्ज अमल ऐसा ना हो जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम में मुखल हो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी तरह की तकलीफ़ हो, जैसा कि वो वलीमे के मौका पर मुसलमानों के तर्ज अमल से तकलीफ़ हुई थी।
اور اسی طرح کفار اور منافقین جو باتیں کرتے ہیں اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچتا ہے، لیکن مومنین کو چاہیے کہ وہ ان باتوں کی طرف دھیان نہ دیں، ان کی کسی عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو، ان کے لیے وہ ایذا کا باعث نہ بنے۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور اہم حکم آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا، اور وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مومنین کی مائیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح کے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچ سکتا۔ یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے، کیونکہ ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں۔ یہ تھا اس آیت مبارکہ کا مفہوم۔ بڑھتے ہیں آیت نمبر 54 کی طرف، تلاوت کرتے ہیں۔ ان تبدوا شیئا او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیما۔ ترجمہ، اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو مخفی رکھو تو یاد رکھو کہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اس آیت مبارکہ کا ربط پچھلی آیت کے ساتھ ہے، جس میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہ دو، نیز یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مومنین کی مائیں ہیں۔ تو یہاں پر یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے بارے میں بھی کوئی غلط خیال دل میں نہ لایا جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کی، ایک تنبیہ فرمائی کہ کوئی عمل، کوئی خیال، چاہے وہ علی الاعلان ہو یا خفیہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے اور پھر اس پر گرفت فرمانے والا ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی مومن کے دل میں کوئی برا خیال نہیں آنا چاہیے۔ آیت نمبر 55 ہے، تلاوت کرتے ہیں۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ ترجمہ، عورتوں پر اپنے باپوں سے پردہ نہ کرنے میں کچھ گناہ نہیں، اور نہ اپنے بیٹوں سے، اور نہ اپنے بھائیوں سے، اور نہ اپنے بھتیجوں سے، اور نہ اپنے بھانجوں سے، نہ اپنی قسم کی عورتوں سے، اور نہ لونڈیوں سے، اور اے عورتوں اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ بچوں، اس آیت مبارکہ کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اس آیت مبارکہ کا ربط پچھلی آیت کے ساتھ ہے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں پردے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ازواج مطہرات یا مومن عورتوں سے اگر کچھ طلب کرنا ہو تو پردے کے پیچھے سے کیا جائے۔ تو یہاں اس آیت مبارکہ میں پردے کے حوالے سے کچھ استثناء کا ذکر کیا جا رہا ہے، کچھ ایسے محرم رشتوں کا ذکر ہے کہ جن کے سامنے عورت اپنی زینت دکھا سکتی ہے، جن سے پردہ نہ کرنے کے بارے میں آپ کو استثناء دیا جا رہا ہے۔ اور یہ وہ کون سے رشتے اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں؟ وہ ہیں باپ یا سسر۔ والد کا جب ذکر کیا گیا تو ایک آپ کا اپنا حقیقی باپ ہوتا ہے اور ایک آپ کے شوہر کا باپ، تو یہ محرم رشتے ہیں۔ پھر بیٹے کا ذکر کیا گیا، بیٹا آپ کا اپنا بیٹا بھی اور آپ کے شوہر کا بیٹا بھی، اس کے ساتھ میں بھی پردہ جو ہے اس کے بارے میں آپ سے رخصت ہے۔ پھر بھائی، بھتیجے، بھانجے اور جو مومن عورتیں ہیں آپ کے ساتھ، اور جو آپ کی لونڈیاں ہیں، اور جو آپ کے گھر آنے جانے والی خواتین یا بچے ہیں، تو ان کے سامنے آپ پردہ بے شک نہ کریں۔ آپ اپنی زیب و زینت کا اظہار کر سکتے ہیں، اس کی آپ کو اس آیت مبارکہ میں اجازت دی جا رہی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پردے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہو اور اس معاملے میں احتیاط اختیار کی جائے۔ آیت نمبر 56 ہے، تلاوت کرتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ، اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم جیسا کہ صاف ظاہر ہے کہ اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی تلقین کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی ذکر ہے کہ درود و سلام بھیجنا اللہ اور اس کے فرشتوں کی سنت ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں اور برکتیں بھیجتے ہیں، تو مومنین کو بھی چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کریں۔ تو یہاں صلاۃ کا جو لفظ ہے وہ 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک ہے کہ کسی کی طرف مائل ہو جانا، دوسرا ہے کسی کی تعریف کرنا، اور تیسرا ہے کسی کے حق میں دعا کرنا۔ تو یہاں پر ہمیں چاہیے کہ جب ہم صلاۃ بھیجتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجتے ہیں، تو کیسے بھیجتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہوتے ہیں، محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجے۔ پھر اسی طرح سلام کے حوالے سے بھی 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہر طرح کی آفات اور نقائص سے محفوظ اور سلامتی، یعنی کہ سلامتی کی دعا بھیجتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، سلامتی بھیجتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اس کے ساتھ صلح اور عدم مخالفت بھی سلام کے معنی میں شامل ہیں کہ ہم نے کسی بھی معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کرنی، بلکہ صلح اور احکام کی پیروی کرنے کا رویہ اپنانا ہے۔ تو یہ بھی درود و سلام کے مفہوم میں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے جس میں
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजने की फजीलत बयान की गई है, और वो है मन सल्ला अलैहि मर्रतन फतहल्लाहु अलैहि बाबन मिनल आफिया, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजा अल्लाह ताला ने उसके लिए आफ़ियत का एक दरवाज़ा खोल दिया। फिर इसी तरह सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजने का तरीका मालूम है, जैसा कि हम नमाज में कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, लेकिन हम आप पर दरूद कैसे भेजें? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दरूद इब्राहीमी सिखाया, जो कि है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये वही दरूद मुबारक है जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से साबित है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने असहाब को ये सिखाया और हमें नमाज में पढ़ने की भी तलकीन फरमाई। तो उठते बैठते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा करें, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बुलंद हो, ताकि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आगे बढ़ते जाएं और हमें रोज़े क़यामत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल हो। और इसके साथ ये कि जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा पहुँचाने की कोशिश करते हैं, तो ये उनके लिए भी एक सबक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इस कदर बुलंद है कि मोमिनीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतें भेजते हैं, उनके हक़ में दुआ करते हैं, और अल्लाह और उसके फ़रिश्ते भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेजते हैं। तो किसी का कोई बहतान, कोई इफ्तरा, कोई इल्ज़ाम तराशी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुतबे में नक्स पैदा नहीं कर सकती, उनके रुतबे को कम नहीं कर सकती। आयत नंबर 57 की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद्दुनिया वल आखिरा वअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। तर्जुमा, जो लोग अल्लाह और उसके पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रंज पहुँचाते हैं, उन पर अल्लाह दुनिया और आखिरत में लानत करता है और उनके लिए उसने जलील करने वाला अजाब तैयार कर रखा है। बच्चों, इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला एक वईद का जिक्र कर रहे हैं, एक तंबीह फरमाई जा रही है कि जो कोई भी अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़ा देने की कोशिश करेगा, तो अल्लाह ताला एक तो ये कि उस पर दुनिया और आखिरत में लानत फरमाएगा, और फिर ये कि उनके लिए अल्लाह ताला ने जलील कर देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। यहाँ पर अल्लाह को अज़ियत देने से क्या मुराद है? अल्लाह को अज़ियत देने से मुराद दो बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि अल्लाह ताला की नाफरमानी करना, यानी उसकी वहदानियत से इनकार कर देना, उसके साथ शिर्क करना, और उसके हलाल को हराम और हराम को हलाल करार देना, यानी इसमें रद्दो बदल करना। और दूसरा मफ़हूम ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत देना, तो जो कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत देगा, उनकी नाफरमानी करेगा, तो गोया उसने अल्लाह को अज़ियत दी और अल्लाह की नाफरमानी की। तो यहाँ पर अल्लाह को अज़ियत देने से ये दो बातें मुराद हैं। यहाँ पर इस आयत मुबारका में मुमानियत आई है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने किसी भी फ़ेल के ज़रिए उनको इज़ा ना दिया जाए, उनको तकलीफ़ ना दी जाए। बढ़ते हैं अगली आयत की तरफ। आयत नंबर 58 है, तिलावत करते हैं वल्लज़ीना यूज़ूनल मुमिनीना वल मुमिनाति बिग़ैरि मक्तसबू फ़क़द इह्तमलू बुहतानन व इस्मम मुबीना। तर्जुमा, और जो लोग मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को ऐसे काम की तोहमत से जो उन्होंने ना किया हो ईज़ा दें, तो उन्होंने बुहतान और सरी गुनाह का बोझ अपने सर पर रखा। इस आयत मुबारका में बुहतान, इल्ज़ाम तराशी और तोहमत की एक तारीफ़ बयान की जा रही है, एक मफ़हूम ज़िक्र किया जा रहा है और उसकी मवानियत ज़िक्र की जा रही है, और उसकी सज़ा का बयान आ रहा है कि जो कोई किसी पर ऐसी तोहमत लगाए, ऐसा इल्ज़ाम लगाए जो कि उसने किया ना हो, जो उस फ़र्द में मौजूद ना हो, तो इल्ज़ाम तराशी करने वाले ने अपने सर पर एक बहुत बड़े गुनाह का बोझ उठा लिया। अब तोहमत क्या होती है? वो ऐब जो आदमी में ना हो या जो कसूर आदमी ने किया ही ना हो, वो उसकी तरफ मंसूब करना। तो इस आयत मुबारका में तोहमत, बुहतान, इल्ज़ाम तराशी की ये तारीफ़ बयान की गई है। एक हदीस के साथ इसकी वजाहत करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया गीबत क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा अपने भाई का जिक्र इस तरह करना जो उसे नागवार हो। अर्ज़ किया गया, और अगर मेरे भाई में वो ऐब मौजूद हो, अगर उसमें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उसमें वो ऐब मौजूद है जो तूने बयान किया तो तूने उसकी गीबत की, और अगर वो उसमें नहीं है तो तूने उस पर बुहतान लगाया। अल्लाह ताला हमें गीबत और बुहतान और इल्ज़ाम तराशी से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये था रुकू नंबर 7, जिसकी हमने वजाहत आपके सामने की। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगले रुकू के खुलासे के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए tutorial.pk से अपनी इस्लामियत इंस्ट्रक्टर ज़िया निसार को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।